ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। लहरिया सराय स्थित अरलपट्टी मोहल्ला में डॉक्टर मनोज कुमार द्वारा संचालित यूरोस्टोन क्लिनिक समेत चिकित्सा के 3 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और आय से संबंधित कई कागजात जब्त किए। टीम का नेतृत्व मुजफ्फरपुर एवं पटना से आई टीम में शामिल एमके प्रभात एवं दीपक आनंद ने किया। विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग के तत्वाधान में हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक चरणदास चोर का आयोजन हुआ। देखिए रिपोर्ट में। कहाँ जाएगा रे? अब तू बच नहीं सकता। नदी में जाएगा तो नदी से निकाल लूंगा। दिन दहाड़े चोरी करके भागा जा रहा था। कहाँ बात है माय बाप? अरे मुझे नहीं पहचानता? मैं हूँ मिस्टर बाबूदास, हवलदार, पुरानी सर्विस वाला हूँ बेटा। भूसा कर दूंगा। बैठा नीचे। तेरी गर्दन मरोड़ के अलग फेंक दूंगा। मेरी गर्दन ऐसे ही पड़ी? हाँ। तड़पती रहेगी। हाँ। तेरे पाँव तोड़ कर उसकी तिल-बिल कर दूंगा। भाई और क्या करेगा भाई बाप? तेरी हड्डी पसली एक कर उसकी चटनी पीस पीस कर कुत्तों को खिला दूंगा।
भी खिलाएगा? अरे मेरा बस चलता तो अभी खिला देता, पर क्या करूं, सरकारी नौकर हूं। इतना बड़ा गठन तेरे बाप का है बे? हाँ? नहीं माय बाप, ग्राहक का है जी। ग्राहक का? हाँ। तू धोबी है जी? हद तेरी की उल्लू कहीं का, पहले ना बोलता। मौका कहाँ मिला भाई बाप? अच्छा ये बता, हाँ। अगर तूने चोरी की है, हाँ। तो बता दे, अभी सिर्फ हम दोनों हैं, मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं, मैं चोरी नहीं करता। चोरी करनी भी नहीं चाहिए। क्या बता, इस गांव में एक सोने की थाली चोरी हुई, तू जानता है किसने चुराई होगी? हाँ जानता हूँ। तो बता जल्दी, मैं तुझे इनाम दूंगा। पहले इनाम दो। अरे पहले बता तो। पहले इनाम। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है लल्लू? और ये ले, और दूंगा, बता। झूठ? हाँ, जिसने चोरी की है ना, हाँ, उसका नाम चोर। चोर है? हाँ तो मैं भी जानता हूँ। अरे मुझे जानता हूँ, बता, पकड़ लो ना। अरे बताएगा तो पकड़ूंगा, मुझे उसका नाम बता, चोर का। माय बाप, तो चोरी करता है, उसका नाम चोर होता है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता। हाँ, जो चोरी करता है वो चोर होता है, उसका दूसरा नाम थोड़ी होता है। हाँ, अरे
कभी हाथी पे बैठ के किसी इज्जत से नहीं जाता। अरे बाप रे बाप, संतोषी जीवन। तीसरा व्रत बेटा। तीसरा व्रत गुरुजी कि दुनिया नाक चिक चिक के कहे चरणदास तू गद्दी में बैठ तो राजा बन जा। मैं राजा वाजा नहीं बनता। महाराज चरणदास, चौथा व्रत बेटा। क्या सबसे बढ़ चढ़ के होगा? जी गुरुजी, ये हाँ गुरुजी, अगर कोई राजकुमारी मुझसे कहे ना चरणदास मुझसे प्यार करे, मैं कह दूंगा मैं मुझसे प्यार नहीं करता। ये द स्पॉटलाइट थिएटर की ओर से ये नाटक प्रस्तुत है। चरणदास चोर हबीब तनवीर की लिखी यह नाटक है और इस नाटक में जो पात्र हैं वो द स्पॉटलाइट थिएटर से हैं और स्नातकोत्तर संगीत एवं नाट्य विभाग के भी नाटक के छात्र हैं। ये नाटक जो दर्शाता है समाज के लिए कि एक चोर भी सच बोल रहा है, वो चोरी करता है लेकिन वो अपने लिए नहीं करता है, वो समाज की भलाई के लिए चोरी करना अपना एक पेशा बनाया है, लेकिन वो ईमानदारी से चोरी करता है। जैसे कि आपने कई दृश्य देखा कि गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, उनके बच्चे बिलक बिलक के मर रहे हैं, लेकिन वो जमींदार उन्हें कुछ देना नहीं चाहता और चरणदास ने अपने चोरी के माध्यम से वो उन लोगों तक, उन गरीबों तक भोजन पहुंचाया। अभी आपने एक प्रसंग देखा रानी साहिबा के साथ, उनका 5 मोहरों की उन्होंने चोरी की और उन्होंने सच कहा कि मैंने 5 मोहरों की चोरी की है, क्योंकि उन्होंने चरणदास चोर का जो चरित्र है, इस चरित्र में उन्होंने अपने जीवन में 4 प्रण लिए, उस प्रण पर रहकर वो अपने समाज की भलाई करना चाहता है। इसलिए चरणदास चोर नाटक बहुत ही लोकप्रिय नाटक है और कई बार ये नाटक किया जा चुका है और आज द स्पॉटलाइट थिएटर की ओर से ये नाटक स्पॉटलाइट थिएटर के आर्टिस्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ अपना? मेरा नाम प्रोफेसर पुष्पम नारायण हुआ। मैं द स्पॉटलाइट थिएटर के अध्यक्ष हूँ। बिहार सरकार द्वारा ठोस आश्वासन मिलने के बाद आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ द्वारा विगत 5 दिसंबर से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल का समापन हो गया। सरकार द्वारा नियोजित मांगे माने जाने का आश्वासन मिलने के बाद गुरुवार को आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायकों ने विजय जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व जिला अध्यक्ष विनीता चौबे एवं शाहीन प्रवीण ने किया। जुलूस इसलिए निकाले हैं कि 5 दिसंबर से हम लोगों का फैसला था कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। 5 बार समझौता होने के बाद 15 तारीख को हम लोगों का वार्ता में सफलतापूर्वक हम लोग का हड़ताल समाप्त हुआ। कल के डेट में हम लोग जहां जहां लिख करके दे करके गए थे वहां फिर लिख करके दिए हैं। आज हम लोग विजय जुलूस मना रहे हैं और जो हमको नीतीश कुमार की ओर से जो भी मिला है उससे कोई खुश नहीं है, लेकिन मिला है, स्वीकार है। लड़ाई मेरी खत्म नहीं हुई है, हड़ताल मेरा खत्म हुआ है। लड़ाई मेरी जारी है और हमारी सेविका सहायिका आज एकजुट होकर के अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं और एक दूसरे को सब गुलाल लगा रहे हैं कि हम लोग खुश हैं। चलो 2019 की शुरुआत लड़ाई से हम लोग जीते हैं और बहुत सारी मांग मेरी पूरी हुई है। सिर्फ मेरा मानदेय पर ही लड़ाई नहीं था, बहुत सारी मांग थी मेरी 15 सूत्री, जिसमें बहुत मांग मेरी पूरी हुई है। अभी हम लोग की लड़ाई जारी है, अभी लड़ाई जारी है। इसके साथ साथ हम लोग इसलिए खुशी मना रहे हैं जो हम सेविका सहायिका की जितना मेहनत हम लोग किए उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हम लोग को खुशी से जो दिए हैं, इसके लिए हम लोग आज अपना विजय जुलूस निकाल रहे हैं। लेकिन हम लोग का लड़ाई आगे भी जारी रहेगी क्योंकि हम लोग का जो मांग था पूरी नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ? विनीता चौबे, जिला अध्यक्ष। लड़ाई है हमारी, जो मेहनत थी
इस लड़ाई की हम जीत किए हैं। इसी के संबंध में हम सब सारी सेवकाएँ इकट्ठे हुए हैं और हमारी मांग जो है सारी पूरा नहीं हुए। हमारी लड़ाई आगे चलेगी, चलता रहेगा और आगे हम लोग इसके आंदोलन करेंगे। अभी एक खुशी में हम लोग अपना विजय जुलूस के लिए एकत्रित हुए हैं। क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। 18,000 रुपए वेतनमान की मांग को लेकर दरभंगा जिला शिक्षा सेवक संघ से जुड़े शिक्षकों ने गुरुवार को समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पवन महतो ने की। हम शिक्षा स्वयंसेवक के द्वारा रखा गया है। सरकार जो हमें बार बार ये कह के कि हम आपका हर मांग पूरा करेंगे, लेकिन आज इलेक्शन मोड में आ गया है, लेकिन सरकार हमारे एक भी मांग को पूरा करने को तैयार नहीं है। 4 अक्टूबर को हमारे प्रदेश शिष्टमंडल के द्वारा मुख्यमंत्री महोदय का वार्ता हुआ और वार्ता में मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कहा कि आपका जितना भी डिमांड है 4 अगस्त को जितना भी डिमांड है सभी डिमांड को पूरा किया जाएगा, जिसमें मुख्य डिमांड था हम लोग का मानदेय बढ़ोतरी का। उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा था कि आप लोग का मानदेय बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग का डिमांड था कि हम लोग 8 साल 9 साल से स्कूल से जुड़े हुए हैं, शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं, सर हमको भी DLED का कोर्स कराया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे शिष्टमंडल को स्पष्ट कहा कि आप लोग को भी DLED का कोर्स कराया जाएगा, लेकिन हमारे विनोदानंद झा जो हमारे जन शिक्षा का डायरेक्टर है, उनका तुगलकी फरमान आया कि आप लोग शिक्षक नहीं हैं, आप लोग को DLED का कोर्स नहीं कराया जाएगा, आप लोग को मानदेय बढ़ाने का कोई उम्मीद अभी नहीं है। लेकिन पुनः मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके बातों को नहीं माना जाए, आपको मानदेय बढ़ाया जाएगा और DLED कोर्स कराया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री कुछ बोल रहे हैं, उनके पदाधिकारी कुछ बोल रहे हैं, हम किस पर विश्वास करें? पदाधिकारी स्पष्ट कह रहे हैं कि आप लोग शिक्षक नहीं है, आप लोग DLED कोर्स नहीं करवाएंगे। हम लोग परेशान और हताश होकर ये निर्णय लिए हैं कि पूरे बिहार में आज 17 तारीख को एक दिवसीय धरना विनोदानंद झा के विरोध में, जन शिक्षा के विरोध में कर रहे हैं और 9 फरवरी 2019 को हम लोग पूरे बिहार से 28,000 टोला सेवक, शिक्षा स्वयं सेवक, तालमी मरकज के साथी पटना के धरती पर इकट्ठा होंगे और उस जगह पे हम लोग आर पार की लड़ाई सरकार के साथ करेंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लड़ाई ही एक विकल्प बचा हुआ है। सरकार इस बीच में सुन ले तो ठीक है, नहीं सुनेंगे तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से सरकार से अपनी बात को मनवाएंगे और मान के लेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। क्या नाम हुआ? नाम पवन कुमार महतो। हम लोग का DLED प्रशिक्षण B.Ed और मानदेय बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि हम लोग 4 साल से 8,000 रुपये काम कर रहे हैं, सरकार हम लोगों को अनदेखी कर रहा है। इसलिए हम लोग आज 17 जनवरी को एक दिवसीय हर जिला में कार्यक्रम है। उसके बाद अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है तो 9 फरवरी को पटना के धरती को हम लोग 28,000 टोला सेवक तालीम मरकज से मिलकर हम लोग भर देंगे, चाहे हमारी मांग को पूरा करे या तो या हम लोग पूरी तरीक़ा से पटना को घेर देंगे। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद सुभान, तालीम मरकज जिला अध्यक्ष। सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर में 4 डिसमल भूमि की मांग को लेकर अनशन पर बैठे भूमिहीनों पर एक जानलेवा हमले के विरोध में गुरुवार को CPIM की दरभंगा इकाई ने प्रतिरोध मार्च निकाला एवं मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। CPIM कार्यकर्ताओं ने भू माफियाओं पर त्वरित कार्रवाई की मांग की और सरकार विरोधी नारे लगाए।
रूनी सैदपुर में अनशनकारियों पर जो बम चले उसके खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पुतला दहन का कार्यक्रम कर रही है। दरभंगा में भी हम रूनी सैदपुर की घटना का तीव्र भर्त्सना करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि रूनी सैदपुर के प्रखंड के बीडीओ और थाना प्रभारी को मुअत्तल किया जाए, उस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि वो सब लोग गरीब थे और अपने जमीन के पर्चा के लिए, घर के जमीन के पर्चा के लिए सप्ताह दिन से अनशन पर बैठे हुए थे। उन पर भूमि माफियाओं ने बेदर्दी के साथ बमों से हमला किया, जिससे कई लोग घायल हैं। एक गंभीर अवस्था में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है, एक मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती है। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए कि शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे गरीबों पर जो बमों से हमला की शुरुआत हुई है, नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सीपीआईएम की ओर से देशव्यापी प्रतिरोध मार्च के तहत अभी लहरियासराय टावर पर नीतीश सरकार का पुतला जलाया गया है। कल रूनी सैदपुर में हमारे माकपा कार्यकर्ताओं पर बम से घायल किया गया। हमारा कई दिनों से वहां आंदोलन चल रहा था गरीबों को पर्चा दिलाने के सवाल पर। वहां भूमाफिया, वहां के रूनी सैदपुर के बीडीओ और थाना प्रभारी के मिली भगत से आंदोलनकारियों पर बम चलाया गया। उसमें बिंदा ये सहनी और अनार देवी दो घायल हुए हैं। बिंदा सहनी की हालत काफ़ी दयनीय है, बीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हम बताना चाहते हैं जो नीतीश राज में लगातार गरीबों पर हमले हो रहे हैं, मजदूरों पर हमला हो रहा है, दलित कमजोर वर्गों पर हमला हो रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन पर दमन हो रहा है। हम इस कार्रवाई में जो अपराधी संलिप्त हैं, वो माफिया संलिप्त है, उस पर कार्रवाई करने की मांग करते हैं और नीतीश सरकार से कहना चाहते हैं जो आज बिहार के अंदर जो गरीबों पर हमले हो रहे हैं, दलितों पर हमले हो रहे हैं, आंदोलन पर दमन हो रहा है, उस पर आप रोक लगाइए, नहीं तो आने वाले दिन में बिहार के गद्दी से वामपंथी पार्टी के लोग, सीपीआईएम के लोग आपको गद्दी से उतारने का काम करेगा। आज हम यहाँ नीतीश सरकार का पुतला जलाए हैं और हम रूनी सैदपुर के किसान मजदूरों के आंदोलन के साथ हैं। बिहार सरकार आज पूरा फेल है, किसान मजदूरों पर हमला करा रही है, इसीलिए नीतीश सरकार आज पूरे बिहार में फेल हो चुका है। नीतीश सरकार का आज वादा खिलाफी नहीं चलेगी। नीतीश सरकार ने गरीबों को जमीन देने का वादा किया मगर उस पर अमल नहीं किया। आने वाले दिन में बिहार के गद्दी से किसान मजदूर नीतीश को हटाने का काम करेंगे। बिहार में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों को लेकर विपक्षी दलों की राजनीति शुरू हो गई है। बहादुरपुर के राजद विधायक भोला यादव ने बिगड़ती विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार से इस्तीफे की मांग की। ऐसा लगता है कि राजद के जंगल राज को विधायक जी भूल चुके हैं, जब दिन दहाड़े हत्या और अपहरण के डर से लोगों का जीना दुभर हो गया था। उसमें सीटों का बंटवारा होना बाकी है और जल्द ही सीटों का बंटवारा हो जाएगा और जिन किन्हीं के खाते में दरभंगा सीट जाएगा हम लोग सब मिल करके उनको पार्लियामेंट तक भेजने का काम करेंगे। क्या माना जाए जो आगे राजद का सीट रहा है, हम लोग तो चाहेंगे जो राजद के हिस्सा में रहे, लेकिन ऊपर के जो हमारे सीनियर लीडर हैं वो लोग जो भी निर्णय लेंगे उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। आज मछट्टा जो भोज है ये कोई भी कार्य में मछली से श्रीगणेश होता है और श्रीगणेश हो रहा है। महागठबंधन का ये भोज है और पार्लियामेंट के चुनाव का तो अब बिगुल बजना बाकी है, केवल इंतजार है बिगुल का। चुनाव का तो सब कुछ हो चुका है।
किस दमखम से लड़ रहे हैं? ये है हमारे जितने घटक दल हैं उन सब के साथ एक राउंड का बैठक हुआ है। अगला 1-2 राउंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि किसके खाते में दरभंगा सीट गई है और तब उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। वैसे अभी संगठन के स्तर पर बड़ी तेज़ी से हमारे दरभंगा के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है। हम लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं और हर एक दल के महागठबंधन के जो दल हैं, हर एक दल के लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्या माना जाए? का बैठक होगा और जब स्थिति स्पष्ट होगा तो आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। दरभंगा में एम्स का मामला अटक गया है। अभी जैसा कि मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से पता चला, जो एम्स खटाई में चला गया, यहाँ के तो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता जो हैं, जदयू के नेता जो हैं, बड़े बाहें फैला करके कहते थे जो हमने एम्स लाया, लेकिन ये ढाक का 3 पात उनका बयान हुआ। कहीं पर भी कोई इस तरह की बातें नहीं है, कहीं न कहीं ये भी एक जुमला ही है। कतिपय मांगों को लेकर आंदोलनरत बिहार राज्य मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय में भोजन बनाने हेतु बाहर से बुलाए गए रसोइयों के साथ अभद्र व्यवहार की घटना प्रकाश में आई है। लहेरियासराय बीबी पाकर स्थित मध्य विद्यालय में पूनम देवी के नेतृत्व में संघ से जुड़े रसोइया ने धावा बोला और वहां कार्यरत बाहरी रसोइया के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस संबंध में विद्यालय की प्रधानाध्यापिका बेबी नसीबा ने विस्तृत जानकारी दी। दूसरी रसोइया को रख करके मैडम खाना नहीं बनवाए, बस दूसरी रसोइया को रख के क्यों बनवा रही है? रसोइया के बोला खाना बनाया। हम लोग का यही कहना है कि वो लोग मैडम लोग का 400-500 का रोज बचा था, इसीलिए मैडम को दूसरी रसोइया खाना बनवा रही है, अब बंद नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि 400-500 का बचत है। क्या नाम है आपका? हमारा असगरी खातून। कौन स्कूल बंद करवा रहे हैं? हम ये बीबी पाकर बंद करवा रहे हैं। जब पूरा बिहार खाना बंद है तो मास्टर जबरदस्ती दाल से क्यों खाना बना रहा है? कोई रूल आया है बाहर के दाल से बनाने का? मेरा रूल पूरे बंद है खाना, तब जाके खाना बना रहा है, जबरदस्ती क्यों कर रहा है? कहाँ पर? कौन स्कूल में? कौन स्कूल है? बीबी पाकर स्कूल में खाना बना रहा है, हेड मिस्टेक। आप लोग क्या करने हैं? हमको क्या करना है? आगे के कानून कार्रवाई करना है। क्या करना है? कानून कार्रवाई करेंगे। जब खाना बंद करवाना है, खाना बंद रहेगा। क्या नाम है? पूनम देवी। स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद कराने आई है, क्या कहेंगे इस पर? अरे मेरे बच्चे आते हैं जो मैंने सुबह 9 बजे 10 बजे से स्कूल है, 10 बजे आते हैं और 3 बजे यहाँ से जाते हैं, तो बीच में तो भूखे रह जाते हैं वो लोग ना, एकदम भूखे रह जाते हैं। टिफिन उन लोग के इतने गार्जियन लोग इतने कोशिश नहीं है कि टिफिन दें, और उन लोग को तो आदत है कि घर स्कूल में भोजन बनता है। हड़ताल तो उनको पता नहीं है, तो धीरे धीरे ना जानकारी होगी कि हड़ताल है, तो उसके बाद अब देखा जाएगा। बंद करवाने आए मध्याह्न भोजन। अब हम लोग भी चाहते हैं कि रसोइया का वेतन बढ़े, लेकिन उसका एक कोई बीचों बीच का हल होना चाहिए। इससे बच्चे के बच्चे के पोषक इस पर असर नहीं होना चाहिए, बच्चे के खाने पर असर नहीं होना चाहिए। क्या बीच का मामला नहीं निकल सकता है इससे? तो सरकार की मामला है अभी भोजन बंद करवाने जो आई है रसोइया संघ का, क्या कहेंगे इस पर? क्या आज तो खाना बन चुका है, आज तो हम तो खिलाएंगे ही इसको खाना। अब कल से हम इस पर विचार करेंगे, हम अपने बीओ से पूछ लेंगे और मध्याह्न भोजन प्रभारी से पूछ लेते हैं, जो कहेंगे हम कल से वही काम। किनके द्वारा खाना बनाया गया? ये एक रसोइया थी पहले यहाँ काम करती थी, उन्हीं के द्वारा, अब नहीं करती है। बाहर से मंगवाया गया? जी बाहर से। कितना पैसा देते हैं रोज इसको? पैसा हम तो 100 रुपये देते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बेबी नसीबा। क्या है आप? HM। कौन स्कूल का? मिडिल स्कूल बेबी पाकर।
आज की खबरें अब यहीं संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।